आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आप लोगों ने बहुत तरह के नंबर्स देखा होगा, शुरू में पढ़ा होगा काउंटिंग नंबर, फिर और आगे की क्लास में गए होंगे तो इंटीजर्स पढ़ा होगा, फिर और आगे की क्लास में गए होंगे रेशनल नंबर पढ़ा होगा आपने। और ये भी एक तरह का नंबर है एक्सपोनेंट। इसको आज हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। एक्सपोनेंट नंबर की जरूरत क्यों पड़ी हमें? हम तो लिख लेते थे 1000, 1 करोड़, लेकिन एक्सपोनेंट एक अलग तरह का नंबर की इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, नंबर सिर्फ 1 लाख या 1 करोड़ तक ही नहीं होता, और भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, जैसे मास ऑफ अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। इसको हम शॉर्ट में लिखने के लिए एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। अब देखिए, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, पहले ये समझते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 10 रेस टू द पावर 4, इसको पढ़ेंगे 10 रेस टू द पावर 4। इसको बताऊंगा अभी और डिटेल में। ये 10 जो है 10, इसको बोलते हैं हम बेस, और ये 4 जो है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इसको पढ़ेंगे कैसे हम? इसको पढ़ने का दो तरीका है। पहला है, इसको पढ़ सकते हैं हम 10 रेस्ड टू द पावर 4। इसका दूसरा पढ़ने का तरीका है फोर्थ पावर ऑफ 10। फोर्थ पावर ऑफ 10। दो तरीका है। सबसे ज्यादा जो कॉमनली हम पढ़ते हैं इस तरीके से पढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो एक्सपोनेंट और पावर का था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसको हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ हेडिंग लिख रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपको जो 7, 8, 9 जितने भी होंगे, ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 10 होंगे, वो आपको याद रखना है। इसको हम कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक और बात, जैसे नंबर होता है, कोई भी नंबर, जैसा कि बताया मैंने, काउंटिंग नंबर, इंटीजर्स, और इस नंबर को हम क्या कहेंगे? इस पूरे को हम क्या कहेंगे? इस पूरे को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये 10 रेस टू द पावर 4 क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लिख रहा हूं, ये सभी को याद होना चाहिए। सबसे पहला लॉ है ए कोई भी नंबर हो सकता है, और उस पर पावर है m, मल्टीप्लाई ए रेस टू द पावर n इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर m प्लस n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेस टू द पावर m प्लस n। ठीक है। दूसरा लॉ है a रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेस टू द पावर n इक्वल्स टू a रेस टू द पावर m माइनस n। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल भी समझना जरूरी है। एग्जांपल इसका एक दे रहा हूं। मान के चलिए कोई नंबर है 3 रेस टू द पावर 4 है। फिर मैं डिवाइड करता हूं इसको 3 रेस टू द पावर 2 से, तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, 3 रेस टू द पावर 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 रेस टू द पावर 4 माइनस 2 कितना होता है 2। तो 3 3 जा 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 9। इसका आंसर 9 है। मैं ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके आंसर निकाला। अगर हमें लॉ नहीं पता है तब भी हम बना लेंगे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा फिर, इसलिए लॉ को हम यूज करना जरूरी है। अगर मैं बिना लॉ का इसको बनाता हूँ, देखिए क्या करना होगा। 3 रेस टू द पावर 4 है, पहले निकालना होगा 3 रेस टू द पावर 4 क्या होता है।
तो इसको करना होगा हमें रफ में जाके 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो ये हो जाएगा 81। फिर डिवाइड है तो डिवाइड का साइन देना होगा, फिर 3 रेज टू द पावर 2 यानी 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 9 होता है, इसको 9 से डिवाइड कीजिए। 9 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है 81, 9 टाइम्स में, तो इसका आंसर आया 9। लेकिन आपने देखा कितना हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, अगर फॉर्मूला हमें पता था, लॉ पता था, तो हमने आसानी से इसको बना लिया। तो जिसको नहीं आता है लॉ वो इस मेथड से बनाते हैं, ये कोई मेथड नहीं है, ये जबरदस्ती मतलब किसी तरह बना देना होगा। जिसको लॉ पता है वो डायरेक्ट ये मेथड यूज करता है और फिर आंसर निकालता है। तो आपको लॉ पता होना चाहिए, उससे समय बचेगा और आसानी से बना पाएंगे। तीसरा लॉ है a रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। ये बहुत जगह यूज होता है, कोई भी नंबर हो, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 5 7, उस पर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये एक स्पेशल केस है, ये हमेशा आपको याद रखना है, स्पेशल केस। इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, यहां पर मैं लिख रहा हूं 3 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 0। पूछेगा इसका वैल्यू क्या होगा, तो 3 रेज टू द पावर 0, 0 किसी पर भी पावर है तो उसका वैल्यू हम 1 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर 0, क्या बोला मैंने, कोई भी नंबर हो उस पर अगर पावर 0 लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू 1 होगा, मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1, 1 आंसर होगा। फोर्थ केस a रेज टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1 बाय a। पावर किसी पर अगर -1 हो जाता है तो वो नीचे आ जाता है, कोई भी नंबर हो, जैसे मान के चलिए 7 रेज टू द पावर -1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम 1 बाय 7, या फिर 3 रेज टू द पावर -4, इसको भी जैसे माइनस लगा, माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर को नीचे लेके जाते हैं, 1 के नीचे, 1 के नीचे ले जाएंगे तो 3 रेज टू द पावर 4 माइनस हट जाता है। इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। फिफ्थ इसी से रिलेटेड है, देखिए कंसेप्ट एक ही है, a अपॉन बी होल रेज टू द पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b बाय a रेज टू द पावर 1। ये माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेकर चले जाते हैं, जो डिनोमिनेटर का होता है उसको न्यूमरेटर में लेकर चले जाते हैं। तो सिर्फ जो a था उसको नीचे कर दिया हमने, b को ऊपर कर दिया, तो जब भी माइनस हम हटाते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। 6 a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m इक्वल्स टू a इंटू बी होल रेज टू द पावर m। यदि a कोई नंबर है उस पर पावर m है और b कोई दूसरा नंबर है उस पर पावर m है, तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, a मल्टीप्लाई बी होल रेज टू द पावर m। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान के चलिए 3 रेज टू द पावर 2, फिर हम मल्टीप्लाई देते हैं और 4 रेज टू द पावर 2, इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a के जगह क्या है 3 है, b के जगह क्या है 4 है, तो 3 मल्टीप्लाई 4 होल रेज टू द पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 4 3 जा 12 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू, इसको रफ में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा 144। ऐसे हम बनाएंगे। और आपका 6 फॉर्मूला हो गए। सेवंथ फॉर्मूला, सेवंथ में यदि a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m अगर इस तरह से हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a बाय b होल रेज टू द पावर m, a बाय b होल रेज टू द पावर m, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका भी हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, और ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
5th, 6th, 7th। और एक बात समझ लीजिए, अगर कोई नंबर है जैसे 6 हो, 5 हो, 11 हो, उस पे यदि पावर 1 है, तो वो नंबर इटसेल्फ होता है, वही नंबर होता है। 6 रेज टू द पावर 1 क्या होगा? 6 ही होगा। 5 रेज टू द पावर 1 क्या होगा? 5 ही होगा। 11 रेज टू द पावर 1 क्या होगा? 11 ही होगा। और अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। ये आपका बेसिक फॉर्मूला था, ये जो 6, 7, ये 7 फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसको मैं एक बार एक डब्बे में बंद कर देता हूँ। ये आप चाहे तो कॉपी में लिख लीजिएगा और फिर आपको इसको याद करना है। ये याद किए बिना कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ये याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कीजिएगा। ये याद किए बिना क्वेश्चन नहीं करना है, ये याद करना है तभी क्वेश्चन करना शुरू करना है। अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद नहीं है, क्वेश्चन करने के लिए नहीं जाइएगा। चलिए अगले वीडियो से हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन करेंगे। एक्सपोनेंट को मैं 3 लेवल में पढ़ाऊंगा। पहला होगा बेसिक लेवल, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर आएगा इंटरमीडिएट लेवल, उसके बाद और हम आगे बढ़ेंगे एडवांस लेवल। बेसिक लेवल में हम क्या करेंगे? बेसिक सब क्वेश्चन करेंगे। फिर आप और 20 मिनट 25 मिनट बाद आप पाएंगे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर हुआ, वो आएगा फिर इंटरमीडिएट लेवल। और फिर और आप आगे बढ़ेंगे 25 मिनट 30 मिनट बाद, और फिर आएगा एडवांस लेवल, या फिर कह लीजिए उसमें कुछ मुश्किल क्वेश्चन करेंगे जो 8 क्लास में 7 क्लास में जो मुश्किल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर में 4 नंबर में वो। तो पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, जब वैल्यू पूछा जाए तो हमें एक्चुअल नंबर में लिखना होता है वैल्यू, उसका आंसर निकालना होता है एक्चुअल नंबर में। जैसे 57, 92 कुछ भी आ सकता है, 102, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके नंबर में लिखते हैं। दूसरा टाइप का क्या आ सकता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पहला हम करके देखते हैं, उसके बाद और आगे बताऊंगा। फर्स्ट का ए क्या लिखा है? 2 रेज टू द पावर 6। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? नंबर्स में। तो हम एक्सपोनेंट को हटाएंगे। एक्सपोनेंट को हटाने के लिए क्या करना होगा? जितनी बार पावर लिखा हुआ 2 रेज टू द पावर 6, 2 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64। तो इसका आंसर क्या होगा? 64। जब भी वैल्यू निकालना होगा तो हम एक्सपोनेंट को हटाते हैं और वैल्यू लिखते हैं। बी का मैं यहां पर कर रहा हूं। दूसरा क्या? 9 रेज टू द पावर 3। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा क्या होता है? 81। 81 इंटू 9 करना होगा, रफ में हम करेंगे। 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 72 का 72 ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 2 9। सी में क्या है? 11 रेज टू द पावर 2। इसको कैसे लिख सकते हैं? 11 मल्टीप्लाई 11। इसको आप रफ में करेंगे मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई 11, 1 2 1 हो जाएगा। तो 1 2 1, ये हम आंसर लिख देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। डी नंबर में क्या है? 5 रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 25 और फिर 25 इंटू 5 करेंगे। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा फिर उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब आप रफ में मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको मैं कर दे रहा हूँ। 5 मल्टीप्लाई 5 25 हुआ, 25 इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 यहाँ पर आ गया, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 125। फिर 125 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से। 5 5 जा 25, यहाँ पर 2 आ गया, 5 2 जा 10, 10 और 2
12, फिर यहाँ 1 आ गया, 5 1 5 और 5 और 1 6, इसका आंसर आ जाएगा 6 2 5। तो ये पहला आ सकता है, आपको वैल्यू निकालना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया रहेगा, उसका वैल्यू निकालना होगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई करके दिया रहेगा और आपको कहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने, उसको हम कैसे करेंगे। क्या है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे ए नंबर में 6 रेज टू द पावर 4। फिर बी का आंसर लिखेंगे हम बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी, बी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 4 टाइम्स, तो बी रेज टू द पावर 4। फिर सी में लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इसमें देखिए दो अलग अलग नंबर है, हम सेम नंबर को ही ऊपर पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 2, इसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m इक्वल्स टू ab रेज टू द पावर m, इस तरह से बताया था। तो इसको हम आगे और भी अच्छे से लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 2, 5 7 जा 35 रेज टू द पावर 2, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। फिर क्या है हमारा अगला, a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी नंबर यहाँ लिख रहा हूँ। a कितने बार मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई, a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई b कितने बार, सॉरी c कितने बार मल्टीप्लाई, 3 बार, तो c रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई d कितने बार है, 1 बार, तो d ऐसे लिख देंगे। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म में, यही कहा जा रहा था। अब दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, ये दो टाइप का किया हमने, एक तो हमें एक्सपोनेंट दिया हुआ था उसका वैल्यू निकालना था, ये दूसरा हमें मल्टीप्लाई में दिया हुआ था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, वो कर लिया। अब ये तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप देखिए, ये एफ नहीं ई तक ही है, थर्ड का ए। क्या कहा जा रहा है, सिंप्लीफाई जब भी कहा जाए तो हमें वैल्यू निकालना होता है, जब भी कभी सिंप्लीफाई नजर आए उसका हमें वैल्यू निकालना होता है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 रेज टू द पावर 3, तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, हो गया आंसर। बी में देखिए कैसे लिखा है, 7 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2, तो 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 7, फिर 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 7 7 जब 49, 49 इंटू 2, 9 2 जा 18 और 1 यहाँ आ गया, 4 2 जा 8 और 1 9, ये हो गया 98। फिर 98 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 2 जा 16, यहाँ 1 आ गया, 9 2 जा 18, 18 और 1 19, 196 आ गया। इसमें देखिए, इसमें हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला मैंने लिखाया था एक, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m इक्वल्स टू ab होल रेज टू द पावर m, ऐसा कुछ लिखाया था। ये फॉर्मूला से देखिए कितना आसानी से बन जाएगा। यहाँ क्या 7 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 2 होल रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू 7 2 जा कितना होता है 14 होल रेज टू द पावर 2, और 14 का अगर स्क्वायर हमें याद होगा तो 196 हो जाएगा, या फिर आप रफ में मल्टीप्लाई कीजिएगा 14 मल्टीप्लाई 14, तो आपका आंसर आ जाएगा 196। फिर सी 0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू 0 इंटू 100 इक्वल्स टू 0। देखिए, चाहे 100 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें या कोई भी एक्सपोनेंट नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा 0 ही होता है। तो 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 0 होता है। डी नंबर -3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई -5
रेस टू द पावर 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? -3 रेस टू द पावर 2 यानी -3 इंटू -3, फिर क्या है मल्टीप्लाई -5 रेस टू द पावर 2, -5 मल्टीप्लाई -5। इसको हम लिख सकते हैं -3 इंटू -3, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है नंबर के पहले। फिर मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 कितना होता है 25, माइनस इंटू माइनस कितना होता है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 25 इंटू 9, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 और 4 22। एक तो ये, और इसमें हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या है, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ए के जगह क्या है -3 है और पावर कितना है 2 है, बी के जगह क्या है -5, पावर क्या है 2 है, यानी पावर m है और ए बी अलग है, तो इसको हम लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाई -5 होल रेस टू द पावर 2। -3 इंटू -5, 5 मल्टीप्लाई 3 15, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है पहले, रेस टू द पावर 2 इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर कितना होता है हमें याद होना चाहिए 225। और एक बात यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर यहाँ लिख दे रहा हूं, अगर कोई भी नंबर हो निगेटिव में -a लिख रहा हूं, कोई भी नंबर अगर उस पे पावर इवन हो, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर आंसर। कैसे होता है ये देखिए एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूं -2 रेस टू द पावर 4, तो देखिए क्या होता है -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, देखिए 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, फिर 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 8, अब यहाँ क्या था प्लस, इसको सॉल्व करता हूँ अच्छे से, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, लिखने की जरूरत नहीं लिख दे रहा हूँ, फिर मल्टीप्लाई -2 इंटू -2, इसको एज इट इज लिख दिया हमने, फिर 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 8, प्लस इंटू माइनस कितना होता है माइनस, फिर मल्टीप्लाई -2, अब देखिए 8 2 जा कितना होता है 16, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो आंसर हमारा क्या आया पॉजिटिव में आया। तो जब भी माइनस में कोई नंबर हो और उस पर पावर क्या हो इवन हो, तो हमारा आंसर आता है पॉजिटिव। अगर कोई नंबर हो माइनस में उस पे पावर ऑड हो, तब हमारा आंसर आता है निगेटिव, हमारा आंसर आएगा निगेटिव। कैसे देखिए इसका एग्जांपल देखिए, अगर मैं लिखता हूँ -3 रेस टू द पावर 3, तो क्या लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, 3 3 जा कितना हुआ 9, माइनस इंटू माइनस क्या प्लस, प्लस 9 मल्टीप्लाई -3, 9 3 जा कितना हुआ 27, 9 3 जा कितना हुआ 27, प्लस इंटू माइनस क्या हो माइनस, तो इसका आंसर क्या आया -27। ये आप एग्जांपल एक बार अपने कॉपी में ट्राई कीजिएगा खुद से, तब आपको समझ आएगा। और एक ई का, इसका मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, देखिए -3 रेस टू द पावर 2, -3 रेस टू द पावर 2 यानी 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या है -2 रेस टू द पावर 3, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 3 वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए 2 वाले को एक साथ, तो देखिए क्या होता है, इसको इरेज कर रहा हूँ, थ्री इंटू 3 कितना हुआ 9, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, फिर मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 क्या हुआ 4, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस, इसको डायरेक्ट कीजिए, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 2 जा 8, 8 लिख देंगे, और माइनस कितने बार मल्टीप्लाई 3 बार, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो +9 मल्टीप्लाई -8, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब 9 मल्टीप्लाई 7, 9 मल्टीप्लाई 8, 9 8 जा 72, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा -72। ये एक बार आप खुद से कॉपी में ट्राई कीजिएगा, एटलीस्ट लिखिएगा, अगर आपको समझना है तब आपको और फिर आगे समझ आएगी।
अब हम एक्सपोनेंट में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट के जितने लॉ लिखाए गए 7 या 8 थे वो याद होना चाहिए, उसका यूज करना है। एक और लॉ मैंने नहीं लिखाया, वो लॉ आप लिख लीजिए। अगर 7 था तो 8वां नंबर पे इसको लिखिएगा, a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m इंटू n। ये m है। अगर a रेज टू द पावर m है और ये पूरा रेज टू द पावर n है, तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई n। इसको ऐसे समझिए, यदि 2 रेज टू द पावर 3 है होल रेज टू द पावर 4 है, तो इक्वल्स टू 2 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 4 3 जा 12। ये हो जाएगा। ये भी आप एक नोट कर लीजिए नेक्स्ट लॉ में। अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए नंबर 3। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आंसर किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमें लिखना है आंसर। पहला क्या है, 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 8। यहाँ देखिए बेस सबका सेम है और पावर अलग है, और मल्टीप्लाई में उसमें क्या लिखाया था मैंने, अगर बेस सेम होता है, एक लॉ लिखाया था a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर m प्लस n, ये लिखाया था। उसी तरह यहाँ तीनों में बेस सेम है तो इसको 3 लिख देंगे। होल देखिए यहाँ पे 2 नंबर है, अगर 3 भी होगा a रेज टू, अगर बेस सेम होगा तो तीसरा नंबर रहेगा a रेज टू द पावर कुछ डिफरेंट p मान के चलिए रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ही कर दे रहा हूँ। अगर बेस सेम है बेस को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई में सब तीनों, और पावर क्या है अलग अलग, पावर प्लस कर देंगे। 2 प्लस 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर, इस तीनों को प्लस करेंगे क्या होगा, 4 और 2 6, 6 और 8 14। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ये कौन सा लॉ यूज होगा, ये वाला लॉ यूज होगा अभी जो बताया। 5 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 3, तो 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, फिर डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू, अब देखिए बेस सेम है और डिवाइड में है, तो क्या होता है पावर माइनस हो जाता है। अगर बेस सेम है डिवाइड में पावर क्या होगा, 6 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या होगा, 5 रेज टू द पावर 3। ये आपका आंसर होगा। फिर सी नंबर देखिए, 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 5। यहाँ देखिए बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है दोनों का, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम एक फार्मूला यूज करेंगे, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m इक्वल्स टू a b, ये मल्टीप्लाई नहीं कुछ होता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है, a b रेज टू द पावर m। अब देखिए a की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है 5, 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू 5 2 जा 10, 10 रेज टू द पावर 5। इसको देखिए आगे हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म सबसे पहले बताया था, यही होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें कि कुछ ना कुछ ऊपर पावर होता है। डी नंबर 3 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू, ये सिंपली ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये दोनों पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 3 रेज टू द पावर 4 3 जा 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। ई नंबर 2 रेज टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 2
रेस टू द पावर 15, फिर मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया हमने, 2 रेस टू द पावर 3 इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ बेस सेम है और डिवाइड में, तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगा, 2 रेस टू द पावर 20 माइनस 15, और फिर इस ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 रेस टू द पावर 3। इसको और हम आगे कैसे करेंगे सॉल्व, आगे यहाँ लिख दे रहा हूँ, या फिर आगे भी हम इधर भी लिख सकते हैं। 2 रेस टू द पावर 20 माइनस 15 कितना होता है, 5, 2 रेस टू द पावर 5 यहाँ पर बचा, मल्टीप्लाई 2 रेस टू द पावर 3। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, अब देखिए बेस सेम है और पावर अलग है, और मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 रेस टू द पावर 8। ये आपका आंसर हुआ एफ। आगे बढ़ते हैं, 3 मल्टीप्लाई 7 रेस टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 11 रेस टू द पावर 8 अपॉन 21 मल्टीप्लाई 11 रेस टू द पावर 3। अब देखिए जो नीचे में होता है ऊपर जाके माइनस हो जाता है, जैसे एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था, a रेस टू द पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाय a रेस टू द पावर 1, ऐसा लिखाया था। या फिर कोई डिफरेंट नंबर मैंने बोला था ले सकते हैं, a रेस टू द पावर माइनस 6 इक्वल्स टू 1 बाय a रेस टू द पावर 6। अब देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर नीचे में कोई पावर रहेगा 6, इसको ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगा, और ऊपर में यदि माइनस होगा इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, 3 नहीं कुछ है, पावर 1 है, मल्टीप्लाई 7 रेस टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 11 रेस टू द पावर 8 मल्टीप्लाई, ये कितना लिखा है, 21 है, इसको अभी मैं 21 ही लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 11 रेस टू द पावर 3। अब देखिए जो एक जैसा मिल रहा है उसको हम साथ में करेंगे, यहाँ देखिए 3 यहाँ है और कहीं है, नहीं है, 7 यहाँ और कहीं नहीं है। इसको देखिए मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में आंसर देना है, तो 7 7 मिलना चाहिए, 3 3 मिलना चाहिए। 3 रेस टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 7 रेस टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 11 रेस टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 7 रेस टू द पावर 1 लिख सकते हैं, 7 को हम 7 रेस टू द पावर 1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3 रेस टू द पावर 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 11 रेस टू द पावर 3। अब 3 3 वाले को एक साथ लिख देंगे, 3 रेस टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 3 रेस टू द पावर 1, सभी को अरेंज करेंगे, 7 वाले को एक साथ लिखेंगे, फिर 11 वाले को एक साथ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है और क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 रेस टू द पावर 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, यहाँ 1 प्लस 1 लिखता हूँ, 7 सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, मल्टीप्लाई 7 रेस टू द पावर, यहाँ पे क्या 2 है 1 है, और मल्टीप्लाई में बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 8 सॉरी बेस कितना है 11 है, और क्या मल्टीप्लाई में बेस सेम रहता है और मल्टीप्लाई में रहता है, तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस करते हैं। ये आप प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चन, तब आपको हाथ में क्या होता है, स्पीड आएगा, फ्लुएंटली आप बना पाएंगे। 3 रेस टू द पावर 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 7 रेस टू द पावर 2 प्लस 1 कितना होता है, 3, फिर मल्टीप्लाई 11 रेस टू द पावर 8 प्लस 3 कितना है, 11। तो यही आपका आंसर हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था तो ये हमने लिख दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर अब हम करते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जी नंबर करेंगे अब हम, इसको मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप लिख चुके होंगे, नहीं लिखा आप लोगों ने तो ये आप फॉर्मूला लिख लीजिए, एक फॉर्मूला बचा हुआ था ये लिख लीजिए। अब इरेज कर रहा हूँ, इधर भी इरेज कर दे रहा हूँ। जी नंबर करते हैं, जी में क्या है, 2 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 होल रेस टू द पावर 2, इसको हमें एक्सपोनेंट में लिखना है,
तो देखिए 2⁻3, यहाँ नहीं कुछ है तो पावर 1 है। अब देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होता है, प्लस होता है। 2⁻3 प्लस 1 होल रेस टू द पावर 2 इक्वल्स टू 2⁻4 होल रेस टू द पावर 2। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था लास्ट में उसके बेसिस पे ये बनेगा। 2⁻4 इंटू 2 कितना होता है, 8। ये हो गया। अब क्या h नंबर, h में क्या है, a रेस टू द पावर 5 अपॉन a रेस टू द पावर 3। फिर इसको ऐसे कर दिया हमने, मल्टीप्लाई a रेस टू द पावर 8। अब देखिए इसमें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। कौन सा लॉ यूज होगा, a पर पावर कितना है 3, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3 पे माइनस लग जाएगा, तो a रेस टू द पावर 5 मल्टीप्लाई a रेस टू द पावर -3। इसको एक साथ बंद कर दिया हमने, मल्टीप्लाई a रेस टू द पावर 8। तो चलिए पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। ये देखिए बेस सेम है और पावर क्या है, अलग अलग है। बेस सेम है और मल्टीप्लाई में a लिखेंगे हम, पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 5 प्लस -3 मल्टीप्लाई a रेस टू द पावर 8। a रेस टू 5 प्लस -3 कितना होता है, 2 होता है। मल्टीप्लाई a रेस टू द पावर 8 इक्वल्स टू a रेस टू द पावर 2 प्लस 8 कितना होता है, 10 होता है। ये आपका आंसर हो गया। तो ये एक बार आप सारे क्वेश्चन खुद से करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लर्न करेंगे तभी करेंगे ये क्वेश्चन, और हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जितने भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थे, जो भी 8 या 9 थे, वो आप लोग याद कर चुके होंगे। अब जब तक अगर वो आप याद नहीं किए हैं तो ये फिर क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद होने चाहिए, जो भी 7, 8, 9 है, तब भी आप क्वेश्चन छुइएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ए नंबर सॉल्व करते हैं। 2⁻5 होल रेस टू द पावर 2, इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए एक और बात, एक क्वेश्चन मैंने पहले कराया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के या सिंप्लीफाई के, दोनों का मतलब एक ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के या सिंप्लीफाई के, दोनों का मतलब एक ही है कि हमें नंबर में उसका वैल्यू निकालना होता है। जब तक हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने को ना कहे तब तक हम सिंप्लीफाई करेंगे या फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालेंगे तो वो नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। तो याद रखिए 3 तरह से क्वेश्चन दे सकता है। एक बोल सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, दूसरा सिंप्लीफाई। इस दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं, नंबर के फॉर्म में वैल्यू निकालते हैं। तीसरा क्या कर सकता है, सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तब हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में आंसर लिखेंगे। तो अभी सिंप्लीफाई कर रहा है तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे। 2⁻5 होल रेस टू द पावर 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁻5 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 10। फिर मल्टीप्लाई 7 रेस टू द पावर 3 अपॉन 8 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए मैं इस दोनों को ऊपर लेकर जाता हूँ, ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 7 को हम 7 रेस टू द पावर 1 लिख सकते हैं। अब ये दोनों जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या होगा, माइनस होगा। 2 रेस टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 7 रेस टू द पावर 3। और एक बात देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 रेस टू द पावर 3। 2 रेस टू द पावर 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। 8 को मैं 2 रेस टू द पावर 3 लिख सकता हूँ, होल रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7 रेस टू द पावर 1। अब इसको मैं आगे कैसे लिख सकता हूँ, 2 रेस टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 7 रेस टू द पावर 3 अपॉन 2 रेस टू द पावर 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। 2 रेस टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 7 रेस टू द पावर 1, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब आगे, अब हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं। 2 रेस टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 7 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेस टू द पावर -9 मल्टीप्लाई 7 रेस टू द पावर -1। ये ऊपर जाकर क्या हुआ, पावर माइनस हो गया। अब
2 वाले को एक साथ लिखिए और 7 वाले को एक साथ लिखिए। अब देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 2 रेज टू द पावर 10 प्लस -9 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 3 प्लस -1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आपने इंटीजर में ये किया होगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 10 -9 मल्टीप्लाई 7 3 प्लस माइनस कितना था, -1 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 2। 2 रेज टू द पावर 1 क्या होगा, 2 ही होगा, और 7 रेज टू द पावर 2 कितना होता है, 49। अब 49 इंटू 2 कीजिएगा, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, तो इसका आंसर क्या होगा, 98 होगा। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर या 4 नंबर में पूछेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह करेंगे। देखिए इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 5। इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, 3 है। बेस में देखिए 3 है, 5 है, 6 है, तो हम कोशिश करेंगे 3 और 5 के टर्म में आंसर को लिखने का। तो देखिए 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 5 को मैं लिख सकता हूं ऐसे करके, 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 5। सब फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड वे में इसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 2। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 रेज टू द पावर 2 अपॉन 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 5। अब देखिए सबसे लोएस्ट टर्म 3 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना आसान होगा। देखिए जो क्वेश्चन में जो छोटे छोटे टर्म होंगे 3 5, इसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस तरह के आप और भी क्वेश्चन करेंगे तब आपको आसानी होगा बनाने में। अब देखिए 3 रेज टू द पावर 5, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m इक्वल्स टू ab रेज टू द पावर m। तो यहाँ देखिए ab रेज टू द पावर m है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 5 रेज टू द पावर m रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 5। ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसी चीज को। अब देखिए मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 2 है ना, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। यहाँ पर दिया हुआ था a इंटू बी रेज टू द पावर m रेज टू द पावर m। इसको मैं खोल कर कैसे लिखा, a रेज टू द पावर m, a की जगह कितना था 5 रेज टू द पावर m की जगह कितना था 5 मल्टीप्लाई b की जगह कितना था 2 लिखा, रेज टू द पावर कितना था m को मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई, इसी तरह लिखेंगे इसको भी, 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 5। अब ये नीचे वाले सारे टर्म्स को ऊपर लेकर जाएंगे, 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 2। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, 5 रेज टू द पावर -7 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर -5। अब इसको हम अरेंज करेंगे, 3 वाले को एक साथ लिखेंगे, 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई, और कहाँ पर है 3 वाला टर्म, यहाँ पर है, मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 5। फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 5 रेज टू द पावर 5। अब 5 वाले को एक साथ लाएंगे, यहाँ पर है 5, इसको पहले लिखेंगे हम, फिर यहाँ पर है, इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। अब 2 वाले को एक साथ करेंगे, 2 रेज टू द पावर 5 का काम हो गया, अब 2 का कर रहे हैं, 2 रेज टू, और 2 यहाँ पर है। अब इसको हम नीचे में सेम बेस है तो हम क्या करते हैं, और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पावर को प्लस करते हैं, 5 + 5
कहीं गलती हुई है। यहाँ देखिए -5 है, माइनस यहाँ छूटा। अब क्या लिखेंगे, बेस सेम है मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या होगा, प्लस होगा, 5 प्लस -5 ऐसे लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई 5 रेस टू द पावर 5 प्लस 2 -7 ऐसे लिखेंगे। ये देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ माइनस। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इंटीजर पढ़े होंगे ये कैसे होता है। मल्टीप्लाई 2 रेस टू द पावर 5 प्लस -5 5, ये देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। 5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब ये देखिए प्लस वाले को एक साथ करते, 5 प्लस 2 कितना होता है, 7, 7 -7 मल्टीप्लाई 2 रेस टू द पावर 5 -5 5 -5 कितना होता है, 0 मल्टीप्लाई 7 -7 कितना होता है, 0 मल्टीप्लाई 5 -5 कितना होता है, 0। तो कोई भी नंबर हो उस पर पावर 0 हो उसकी वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 1। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये आपको एग्जाम में 3 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन और भी आप कर सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी या जो भी बुक आप पढ़ते हैं उसमें दिया हुआ है। और गूगल से भी खोज कर आप कर सकते हैं। हालांकि गूगल से मत खोजिएगा, जो भी एनसीईआरटी की बुक दी हुई है उसके क्वेश्चन कीजिएगा। और इसमें और हल्का सा टॉपिक बचा है, वो टॉपिक आपका है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है ये हम आगे हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था एक्सपोनेंट की जरूरत क्यों पड़ी, जो बड़े नंबर्स होते हैं उसको छोटे में लिखने के लिए। अब जैसे मास ऑफ अर्थ है, मान के चलिए 5 2 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 इतना केजी मान के चलिए। इसको हम छोटे में कैसे लिख सकते हैं, छोटे में लिख सकते हैं 5 2 6 9 और कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 8 केजी। ऐसे लिख सकते हैं हम छोटे में, क्योंकि देखिए यदि 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 है तो ये कितना हो गया, 1 0 0 0 10 इंटू 10 100 100 इंटू 10 1000। या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1000। तो 1 पे कितना जीरो था, 3 जीरो, तो ये कितना बन गया 10 रेस टू द पावर 3। उसी तरह यहाँ कितना जीरो था, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने क्या लिखा 10 रेस टू द पावर 8। अब देखिए, अब लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हमें और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें डेसिमल लगाना होता है। यहाँ पर एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। 5 2 6 9 को हमें क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। और जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ताकि इस नंबर पे कोई अफेक्ट ना हो, ये नंबर किसी तरह से चेंज ना हो। तो हमने 1000 से डिवाइड किया और 1000 से मल्टीप्लाई किया, इनटू, और इधर जो था उसको एज इट इज लिखेंगे। अब जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5.269 मल्टीप्लाई 10, ये कितना है 1000, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 8 केजी इक्वल्स टू 5.269 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए बेस सेम है और मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 रेस टू द पावर 3 प्लस 8 केजी इक्वल्स टू 5.269 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर 8 प्लस 3 कितना होता है, 11। ये आपका आंसर हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा, राइट दी
फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ए में पूछा जाएगा 62984, बी में पूछा जाएगा 298600, सी में पूछा जा सकता है 2698.98। इस तरह से पूछा जा सकता है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ए नंबर 62984, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब, मैंने बोला 1 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लाने के लिए हमें कितना से डिवाइड करना होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 10,000 से डिवाइड करना होगा। 62984 अपॉन 1 पे 1 2 3 4 जीरो। तो 4 जीरो से जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ डेसिमल आ जाता है, लेकिन हमें इस नंबर पे कोई अफेक्ट ना पड़े इसके लिए हम क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक, अब इस पे ताकि अफेक्ट ना पड़े तो 1 2 3 4 4 जीरो लगाकर हमने डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या होता है, 6.2984 मल्टीप्लाई, ये 10 पे कितना जीरो, ये 1 2 3 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 रेज टू द पावर 4। 10 रेज टू द पावर 4 क्या होता है, वही होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 10 10,000। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ। बी नंबर देखिए 298600 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे हमें डेसिमल लाना है, उसके लिए हमें कितना से डिवाइड करना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 298600 कितना से डिवाइड करना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो एक पे 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब जब हम इससे डिवाइड किया तो हमें इसे मल्टीप्लाई भी करना होगा, ताकि इस वैल्यू पे कोई मतलब ये जैसा था वैसा ही रहना चाहिए, हम अपने तरफ से कोई चेंज इसमें नहीं करेंगे। तो हमने 1 पे 1 2 3 4 5 6 जीरो से डिवाइड किया, तो 6 जीरो से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब देखिए, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये तो बन जाएगा 2.986, और डेसिमल के बाद हम जीरो नहीं लिखते, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। फिर मल्टीप्लाई, ये कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 10 रेज टू द पावर 6, ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, इधर मैं कर रहा हूँ सी का, देखिएगा सी में क्या है, 2698.98, इसको पहले हमें सॉल्व करना होगा। 269898, डेसिमल को हटाया हमने, क्या हुआ नीचे 100 हुआ, लेकिन हमें कितना एक डिजिट के बाद चाहिए डेसिमल, तो यहाँ देखिए कितना से हमें डिवाइड करना होगा, 1 2 3 4 5, 5 जीरो वाले अंक को 5 जीरो यहाँ पे लगाना होगा नीचे में, तो यहाँ कितना 2 जीरो है, इसको 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड किया। अब देखिए क्या बन जाता है, ये 269,898 डिवाइडेड बाय 1 पे 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई, अब देखिए 1 2 3 4 5 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 2.699898 मल्टीप्लाई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 रेज टू द पावर 3। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था 7 क्लास का। इसके बाद और भी क्वेश्चन करते रहिए, जो भी आपका बुक है, चाहे प्राइवेट स्कूल का बुक हो चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, उसके क्वेश्चन कीजिए। जब तक खुद से आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो खुद से क्वेश्चन कीजिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो भी 7 8 है वो याद कर लीजिए और क्वेश्चन करना शुरू कीजिए, तभी ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू।